पेश। नाजरीन जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सुनूं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन हर रोज़ एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और नाजरीन आज जिस खबर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, पहले नंबर पे तो आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब की जमानत हो गई है। और दूसरा के चौधरी परवेज़ लाई के जो फार्म हाउस था वहाँ पर सुबह सुबह पुलिस ने रेड भी की है। और जो सबसे बड़ी खबर है वो है खकान अब्बासी साहब, जो इस मुल्क के साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। और मुस्लिम लीग नून की अगर देखा जाए तो बहुत पावरफुल एक शख्सियत है और एक बहुत बड़ा नाम मुस्लिम लीग नून के लिए खकान अब्बासी। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि 2018 में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो खकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया गया था मुस्लिम लीग नून की जानिब से। और मज़ेदारी की आज बात बता दूं कि जो सीनियर नायब सदर का जो ओहदा था वो खकान अब्बासी साहब के पास था। और जैसे ही ये ओहदा अभी कुछ ही रोज़ पहले मरियम शरीफ साहबा को मिला था, इस बात को तकरीबन 10 से 15 रोज़ हो चुके हैं। और खकान अब्बासी साहब काफ़ी नाराज़ भी लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से बात नहीं की, ना तो कभी मीडिया पे उन्होंने आके कोई बात की, ना ही वैसे। और जैसे ही आप देखते हैं कि जो हमारे वज़ीर ख़जाना थे सागदार साहब से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो अपनी गुस्से का इजहार भी किया और अपने जो दिल में गुबार था वो भी निकाला। और उनने ये भी बताया कि मेरे पीछे, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे जी मेरे पीछे 6 माह से सागदार साहब पड़े हुए थे कि मिफ्ता जाए और मैं आ जाऊँ। सागदार साहब आ गए और मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना था कि जी अब वही प्लानिंग चल रही है, वही सारी बात होगी जिस तरह के मैंने सारी सेटिंग की थी। लेकिन इस मिफ्ता इस्माइल साहब ने यहाँ पर यह भी बताया कि जो इस वक्त की जो हुकूमत है और जो IMF से इमरान खान साहब ने वादे किए और उन वादों को तोड़ा भी था, उन अगर वादों की तरफ जाते हैं तो इस मुल्क का और इस मईशत का बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया, ये कहना था मिफ्ता इस्माइल साहब का। और चलते हैं नाज़रीन, हम बढ़ते हैं खकान अब्बासी साहब की तरफ। खकान अब्बासी साहब ने आज सीनियर नायब सदर की जो उनके पास ओहदा था मुस्लिम लीग नून की, समझ लें कि जो मेन क़यादत है उसमें खकान अब्बासी साहब आते हैं। खकान अब्बासी साहब ने अपना इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि जो मरियम शरीफ साहबा को सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया गया है। और उसमें यह है कि खकान अब्बासी साहब, आपको मालूम है कि एक सीनियर पॉलिटिशियन है, तो उनका ये कहना था कि जब पार्टी में बड़े बड़े फैसले होते हैं तो हमसे मशवरा क्यों नहीं किया जाता, हमसे क्यों नहीं पूछा जाता। ये थी सारी बातें खकान अब्बासी साहब की तरफ से। और मज़ेदारी की बात बता दें, हमें हमारे ज़राए से जो खबर मिल रही है और जो मिल चुकी है वो ये है कि जिस तरह ही खकान अब्बासी साहब ने अपना इस्तीफ़ा पार्टी को भेजा है, और मज़ेदारी की बात बता दें शहबाज शरीफ साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। ये नून लीग की जितने भी लोग हैं उनके लिए खुशी की बात है कि जो उनका इस्तीफ़ा है वो मंजूर नहीं किया गया। उसकी वजह यह है खकान अब्बासी साहब की काफ़ी खिदमत है इस पार्टी के लिए और काफ़ी सारी उनकी कह लें जद्दोजहद है। और एक सीनियर पॉलिटिशियन खकान अब्बासी साहब का इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने, जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं, उनने जो पार्टी क़यादत है उसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। आगे चलते हैं। इसी तरह का एक इस्तीफ़ा आया था चौधरी निसार की जानिब से। चौधरी निसार साहब ने कहा जी कि मैं आज भी उनका एक बयान सुन रहा था और गालबन उनका जियो पे था, एक जिरगा प्रोग्राम में सलीम सहाफ़ी साहब के साथ एक पुराना उनका इंटरव्यू आज भी चल रहा था। तो उनने कहा जी कि मैं नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकता हूँ, शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकता हूँ। ये चौधरी निसार साहब का कहना था कि मैं इन दोनों शख्सियत के नीचे काम कर सकता हूँ। अगर मुझे आप लोग कहें कि मैं मरियम शरीफ के नीचे काम करूं तो वो हमारी बेटियों की जगह पे है, बेटियों की जगह पे है, तो उसके नीचे मैं कैसे काम करूं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। और शायद लगता है कि जो खकान अब्बासी साहब का मसला है वो भी यही था कि खकान अब्बासी साहब ने भी शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो मरियम शरीफ है वो हमारी बेटियों की जगह पे है, हम उसके नीचे काम नहीं कर सकते, तो हमें जो काम करना है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के नीचे काम करना है। और एक सीनियर पॉलिटिशियन आज जो इस्तीफ़ा देता है, और नून लीग के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका भी है। और नून लीग से जैसे कि आपको मालूम है जुवेद हाशमी साहब चले गए, ज़हीन कादरी साहब चले गए और चौधरी निसार साहब चले गए, और आज एक और झटका मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से भी लगा
और खकान अब्बासी साहब की तरफ से भी लगा, लेकिन मिफ्ता इस्माइल और खकान अब्बासी साहब का ये कहना है कि हम पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, हम पार्टी में ही हैं और हमारा वोट जो है वो नून लीग का है और नून लीग के लिए ही हम बने हैं और नून लीग के साथ ही रहेंगे। चौधरी निसार साहब के आज के इस बयान से लगता है कि अगर सदारत आ जाती है मरियम शरीफ से हट के शहबाज शरीफ के पास या नवाज शरीफ के पास, तो लगता है कि चौधरी निसार साहब भी पार्टी में वापस आ जाएंगे मुस्लिम लीग नून में। अच्छा जी, कुछ दिन पहले ही हमें कुछ खबरें ऐसी भी मिली थी कि चौधरी निसार साहब जो है कि वो लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से राब्ते में थे और उनका राब्ता नहीं हुआ और चौधरी निसार साहब ने 2-3 दफ़ा कोशिश की नवाज शरीफ साहब से मिलने की कि उनको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको क्लियर किया जाए और पार्टी में एक जान और एक मुट्ठी बनकर बैठा जाए। क्योंकि चौधरी निसार साहब की अगर हम बात करते हैं तो चौधरी निसार एक ऐसे पॉलिटिशियन है, मंजे हुए पॉलिटिशियन है। वो इस टाइम पर पीटीआई की तरफ से भी उनको बहुत बड़े ओहदे की ऑफ़र है और पहले भी थी, 2018 में भी थी, लेकिन उनने कहा कि मैं ऐसा मुसाफिर नहीं हूँ जो किसी भी ट्रेन में बैठ जाए। शेख रशीद साहब को अच्छा लगता है वो किसी भी ट्रेन में बैठ जाए, मैं अपनी ही ट्रेन में बैठूंगा और इंशाल्लाह अपनी ट्रेन में ही रहूंगा। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था, या तो मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा या फिर मैं वापस मुस्लिम लीग नून में ही रहूंगा। तो यहाँ पर जो मकसद की बात वो थी चौधरी निसार अली खान के बारे में। तो चौधरी निसार अली खान का अगर हम बात करें तो खकान अब्बासी साहब की बात करें तो लगता है कि इन दोनों का जो परेशानी है और जो तकलीफ़ है वो यही है कि मरियम शरीफ साहबा को पार्टी की जो मेन सदारत है वो ना दी जाए। हम मरियम शरीफ के नीचे काम नहीं कर सकते। तो मकसद ये है बात करने का, उनका ये कहना था हम शहबाज शरीफ के नीचे और नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं। नाज़रीन, मज़ेदारी की आपको बात यहाँ पर ये बता दें कि यहाँ जो इस वक्त खकान अब्बासी साहब को है और जो ज़हीन कादरी साहब थे उनको था, उनसे हमजा शहबाज शरीफ साहब से मसला था। और अगर आते हैं हम मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ तो मिफ्ता इस्माइल साहब को अगर मसला है तो वो है असागडार से। ये मसले मसाइल पार्टियों में चलते रहते हैं। और जवेद हाशमी साहब जैसा कि आपको मालूम है पार्टी छोड़ के पीटीआई में चले गए थे, फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की जवेद हाशमी साहब ने कि मैं पार्टी में वापस आ जाऊं, लेकिन फिर मियां साहब ने उनको दोबारा पार्टी में नहीं लिया। इसी तरह ही शेख रशीद साहब जब मुस्लिम लीग नून को छोड़ के गए थे तो उनको किसी पार्टी ने नहीं लिया था। फिर मजबूरन शेख रशीद साहब को अपनी ही पार्टी बनानी पड़ी थी, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी में भी नहीं जा सकते थे, पीटीआई में भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस दौर में शेख रशीद साहब कहते होते थे कि ओ खान साहब तुहाडे नाल ते एक टांगे दी सवारियां नहीं कि तुसी की जमात बनाओगे। तो मकसद ये है कि आज ये वही शेख रशीद साहब है जो इमरान खान साहब को कहते हैं कि मेरे हलके से भी इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा, आंबर कियानी के हलके से भी इमरान खान खड़ा होगा। और जो उनका भतीजा है शेख शफीक राशिद शफीक साहब, उनके भी हलके से शेख साहब कहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा। शेख साहब अगर आपकी 3 सीटें हैं, तीनों सीटें से इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा, ये वही इमरान खान है जिसके बारे में आप कहते थे कि इमरान खान साहब को, खान साहब आपके पास तो टांगे की सवारियाँ नहीं हैं जी। तो ये वही इमरान खान है जो कहता था कि शेख रशीद जैसे बंदे को तो मैं अपना मुंशी भी ना रखूँ। तो बात ये है, सियासत में ये चीज़ें चलती रहती हैं, अदली बदली होती रहती है, लेकिन मकसद ये है यहाँ पर बात करने का वो ये है कि जिस तरह के आपको मालूम है शेख साहब और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आप लोगों की लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, सियासत चलती रहेगी। यहाँ पर बात है आवाम की। आवाम की अगर बात करते हैं तो आज हैरानगी की बात आपको बताऊँ कि जो 12 किलो वाला सिलेंडर है वो 35 रुपये का हो गया। एलपीजी की सर बात कर रहा हूँ, जो हमारे मुल्क की अपनी जो चीज़ें हैं वो देखें कि हमारी जो गंदम है, हमारी जो सुई गैस है, एलपीजी है, हमें दिखाने के लिए कहते हैं जी हम बाहर से ये मंगवा रहे हैं, ये मंगवा रहे हैं, और उसकी मद में जो चीज़ों का रेट बढ़ा दिया जाता है। और एलपीजी जी बाहर से आ रही है, बाहर से भाई है तो हमारे अपने मुल्क की ना, हमारे मुल्क से निकल रही है, हमें 35 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, आवाम किधर जाएगी और क्या करेगी। गंदम का आप रेट देखें कि मैं आज एक चक्की पे जाता हूँ तो एक चक्की मुझे कहती है जी 1 किलो आटा जो है 170 का, दूसरी चक्की पे जाता हूँ वो कहता है जी 160 रुपये का है, तीसरी चक्की पे जाता हूँ वो कहता है 150 रुपये का है। तो भाई अभी तक आप तो हमें आटा भी सरकारी रेट पर नहीं लेके दे सकते, आप किस चीज़ की हुकूमतें चला रहे हैं।
कौन सी आपने अभी तक कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस की हुई है कि हमें आटा, घी, चीनी, पत्ती उस रेट पे मिले जो सरकारी रेट है। अगर हम गोश्त लेने जाते हैं तो गोश्त भी हमें सरकारी रेट पे नहीं मिलता। अच्छा जी, अगर हम लेने जाते हैं मुर्गी, हमें मुर्गी सरकारी रेट पे नहीं मिलती। अगर एक गली में बैठा हुआ है तो वो अपनी मर्जी से रेट लगा के बैठा हुआ है। अगर दूसरी गली में जाते हैं उसने अपना रेट लगाया हुआ है। गोश्त वाले के पास जाते हैं, गोश्त वाले ने अपना रेट रखा हुआ है। तो कम से कम खुदारा इतना तो करें कि अगर जो घरेलू सार्फिन है वो अगर सिलेंडर लेने जाते हैं या आटा लेने जाते हैं या गोश्त लेने जाते हैं, कम से कम वो चीज़ें तो हमें सरकारी रेट पे दिला दें आप। ये कब तक आप ये मारूसी सियासत लड़ते रहेंगे कि जी वो इमरान खान था उसने बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान आया उसने कहा जी नून लीग ने बेड़ा गर्क कर दिया, नून लीग आई तो उसने कहा जी ये पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये कब तक एक दूसरे के ऊपर आप गंद डालते रहेंगे? कम से कम खुदारा इतना तो करें कि जब हम मार्केटों में जाएं, हम शॉपिंग करने जाएं, चीज़ें खरीदने जाएं, कम से कम खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल करें। ये जो इतने इतने बड़े आपने डीसीओ और ये वो लगाए हुए हैं, ठीक है जी, जो मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं, ये कम से कम अपने अपने एरिए में जाके ये तो देखें कि जो गोश्त है वो सही रेट पे बिक रहा है, मुर्गी सही रेट पे बिक रही है कि नहीं। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक नंबर दिया था आवाम को पंजाब हुकूमत की जानिब से कि जहाँ पर आपको दूध और चीनी, पत्ती, आटा, घी ये चीज़ें सस्ती नहीं मिल रही हैं, सही रेट पे नहीं मिल रही, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करें। कहाँ गई वो पंजाब हुकूमत, कहाँ गया वो परवेज़ इलाही? आज सुनने में सुबह सुबह आता है कि परवेज़ इलाही के फार्म हाउस पे पुलिस ने छापा मारा और 15 गाड़ियाँ आ गई पुलिस की, और फिर वो कहते हैं जी ये बीच में 2 गाड़ियाँ निकल आई। कौन सी गाड़ियाँ निकल आई जी? ये काली गाड़ियाँ क्या कर रही थी भाई? काली हो, पीली हो, नीली हो रही हो, गाड़ी तो गाड़ी है। अगर आपके उधर रेट हुई है तो आप देखें कि जो आपके ऊपर जो कह लें कि केसेस हैं या आपके ऊपर जो कोई मसला है तो उस चीज़ को आप फेस करें। मकसद ये है बात करने का कि मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा। अगर वज़ीर आज़म है, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब, अगर आप अच्छे वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो कम से कम हमें आटा, घी, चीनी, पत्ती ये सरकारी रेट पे ले दें। ये पूरी कौम आपसे खुश हो जाएगी। और मैं बता दूं कि गोश्त जो है हड्डी वाला, बगैर हड्डी के, ये सब अपनी अपनी मर्जी से दे रहे हैं। कहाँ है हुकूमत, कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है मजिस्ट्रेट, कहाँ है? आज जब हम गोश्त लेने जाते हैं तो हमें कहा जाता है जी ये जो गोश्त है ना जी ये वैड़े का गोश्त है। तो भाईजान कोई वैड़ा शैड़ा नहीं है, कोई वैड़ी नहीं है, ये सब भैंसों के गोश्त बिक रहे हैं। ठीक है, जो भैंस जो सी है दूध देना बंद कर देती है उसको टीके लगा लगा के गोश्त निकालते हैं और दूध निकालते हैं उसमें से। जब वो दूध देना बंद करती है तो क्या करते हैं, उसको ज़िबा खाने में ले जाते हैं। ये काग का पुल है हमारे पास, आप देख सकते हैं, जहाँ वहाँ पर जाकर ज़िबा खाना सब वहाँ से भैंसें लेके आते हैं और भैंसों को लटकाया होता है, वैड़ियाँ वैड़े बनाकर। शर्म की बात है कि आज हमें चीनी, पत्ती, आटा, घी ये चीज़ें नहीं हमें हमारी गवर्नमेंट सही तरह लेके दे सकती, तो बाकी हम गवर्नमेंटों से क्या उम्मीद रखें? शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और इमरान खान साहब आए तो उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो कब तक ये सब चलेगा? खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें, इस अवाम के बारे में सोचें। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल है कि ये मुल्क चल पाए। इस मुल्क को खाया बहुत सारे लोगों ने, बनाया बहुत सारे कम लोगों ने, और उन लोगों के बारे में सोचें जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए खून दिया, जानें दी और अपनी जानों की कुर्बानी दी। और नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें ताकि इससे हमें हौसला अफजाई मिले और हम आपके लिए मज़ीद अच्छा टॉपिक और बेहतर आपके लिए बोल सकें। ये चैनल आपका है और आपके लिए हम बोलते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।